नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जब अमेरिका ईरान के साथ अंतरिम शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा था, तो उसी दौरान इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के शीर्ष वार्ताकारों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। ये दावा अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के हवाले से किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इजराइल, अमेरिका या ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शुरू हुई युद्ध विराम बातचीत के दौरान अमेरिका की चिंता उस समय और बढ़ गई जब ईरान के दो प्रमुख अधिकारी, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ को कथित तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी कि अगर इन नेताओं पर हमला सफल हो जाता तो शांति वार्ता पूरी तरह से पटरी से उतर सकती थी और इसी वजह से वॉशिंगटन ने क्षेत्र के कुछ अन्य देशों से ईरान को संभावित खतरे के बारे में आगाह करने के लिए कहा था। अमेरिका को डर था कि बातचीत में शामिल नेताओं पर किसी भी तरह का हमला पूरे शांति प्रयास को विफल कर सकता है और रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना युद्ध की शुरुआत से भी इजराइल की रणनीति का हिस्सा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरुआती दौर में हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने का दावा किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक जहां अमेरिकी सेना का मुख्य फोकस ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमता को कमजोर करना था, तो वहीं इजराइल ने शुरुआत से ही ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व को निशाना बनाने पर ज्यादा जोर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजराइल की कथित टारगेट लिस्ट में वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी जैसे नाम भी शामिल थे। अब्बास अराघची और मोहम्मद बागर गालिबाफ अमेरिका और अन्य देशों के साथ युद्ध विराम और स्थायी शांति को लेकर चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहे थे और इसी वजह से दोनों नेताओं को कथित तौर पर इजराइल की टारगेट लिस्ट में रखा गया था। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि जब ट्रंप प्रशासन को गालिबाफ के संभावित निशाने पर होने की जानकारी मिली तो उसने इजराइल से ऐसा कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि इसी साल अप्रैल में जब अराघची और गालिबाफ अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे कि तभी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। ईरानी अधिकारियों को आशंका भी थी कि यात्रा के दौरान इजराइल हमला कर सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रहे विमान को पाकिस्तान की ओर से लड़ाकू विमानों की सुरक्षा भी दी गई। तो वहीं तेहरान लौटते समय ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को अलर्ट भेजा कि खुफिया जानकारी के अनुसार इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के दो लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और संभावित खतरे को देखते हुए विमान को तेहरान की बजाय मशहद हवाई अड्डे पर उतारा गया, जो कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे करीब माना जाता है। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सड़क मार्ग से करीब 8 घंटे तक का सफर तय कर तेहरान पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी की। हालांकि एक बार फिर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में किए गए इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों देशों की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर आगे कुछ अपडेट सामने आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।